नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 3 में। उम्मीद है आपने दोनों क्लास अच्छे से देखी होंगी और इसको भी अच्छे से देखोगे। क्लास 2 में मैंने रिमाइंडर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। पता है कुछ लोगों को थोड़ा कम समझ आए होंगे क्योंकि उनका लेवल थोड़ा सा ऊपर था, जो अब तक नहीं आए, जो अब तक आपने नहीं पढ़ा। लेकिन आजकल के पेपर में कुछ भी आ सकता है और ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए कि आप सभी के लिए तैयार रहो, मैंने वो क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके साथ साथ मैं कुछ थोड़ी सी थ्योरम और डिस्कस करूंगा कि बाई चांस ऐसे क्वेश्चन आया है तो आप कर लीजिए। बच्चे थ्योरम क्या है? एक चाइनीज थ्योरम है रिमाइंडर। अगर a की पावर p-1 को p से अगर हम डिवाइड करें, बताऊंगा भी क्या है a और p-1 क्या है और किस टाइप से डिवाइड करना है। a की पावर p-1 को अगर मैं p से डिवाइड करूं तो हमेशा रिमाइंडर क्या आता है? 1। यहां पर a और p को प्राइम नंबर है। सबसे पहले इसको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। एक और होती है टोसेंट थ्योरम, तो वो मैं आपको नहीं बता रहा, इसी से आपका काम चल जाएगा। आपको ज्यादा समझोगे तो फिर आप क्या हुआ कि भूल जाओगे आगे हमने क्या क्या पढ़ा। तो बच्चों क्या लिखा है? a की पावर p-1 को अगर p से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आना है मेरा? 1। a और p को प्राइम है। सबसे पहले देखिए को प्राइम क्या होता है। को प्राइम या हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। तो ऐसी दो संख्या जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब जिनका महत्तम समावर्तक या एचसीएफ कितना हो? 1। जैसे मैंने आपसे बोला 4 और 6। 4 और 6 में 2 कॉमन है। 4 और 6 में क्या कॉमन है? 2, क्योंकि 2 से दोनों कट सकती हैं। तो इसका मतलब 4 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन यहां अगर मैं बोलूं 4 और 9, 4 और 9 दोनों में कुछ कॉमन है, ऐसा कोई कॉमन नंबर दोनों से कटे जिससे दोनों कटे नहीं है, तो 4 और 9 कैसी हो गई? को प्राइम नंबर। तो ये यहां पर क्या है? ए और पी कैसे हैं? को प्राइम। पी है प्राइम नंबर, पी कैसा है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको पता हुआ। प्राइम नंबर मतलब हिंदी बोलते हैं अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो सिर्फ दो नंबर से भाग जाती है, एक तो एक से, एक खुद नंबर से। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इतना सुन के आपको याद आ गया होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमेशा रिमाइंडर क्या आता है? 1। जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी बताए हुए थे लास्ट क्लास में। आपसे बोला 2 की पावर 46 को 47 से डिवाइड करें तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, मतलब मेरा शेषफल क्या आएगा। बच्चों यहां देखना पड़ेगा पहले, क्या 47 प्राइम नंबर है? क्या 47 अभाज्य संख्या है? तो सभी को पता है कि 47 प्राइम नंबर है, मतलब 47 किसी नंबर से भाग नहीं आता, या तो 1 से आ गया नंबर से। तो हमारा फॉर्मेट क्या था? a की पावर p-1 अपॉन p। ठीक, a मतलब 2 हो गया, p-1 अगर इसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 47-1। तो 47-1 कितनी है? 46 है। ठीक है भाई। अब ये दोनों कैसे चाहिए? को प्राइम। क्या 2 और 47 में कुछ कॉमन है? सभी को पता भी नहीं है। फिर 2 केवल 2 से कटेगा, 47 केवल 47 से। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 1। चाहो तो इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, 2 की पावर को एक्सटेंड करके, जैसे बताया था, लेकिन बहुत लेंथी जाएगा। तो ऐसे केस में ये थ्योरम याद आती है। इसमें प्राइम नंबर ना हो तब भी एक और तरीका है, टोसेंट थ्योरम होती है, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बता रहा। एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें रिमाइंडर के बेसिक से लेकर एडवांस कैट लेवल तक के सभी क्वेश्चन होंगे, तो उसमें आप देख सकते हो। अभी आप इतना ही समझिए केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 100 अपॉन 101। तो मैंने आपसे पूछा 5 की पावर 100 को 101 से भाग दो, शेषफल क्या आएगा? तो बच्चों वही देखना है। 101 कैसा है? प्राइम नंबर। ये p-1 है। ठीक है, तो a की पावर वही फॉर्मेट था, लिख देता हूं फिर से मैं। a की पावर p-1 अपॉन p। अब क्या 5 और 101 में कुछ भी कॉमन है? क्या इनका एचसीएफ 1 से अधिक है? नहीं भैया, 5 और 101 में कुछ भी कॉमन नहीं है।
5 और 101 कैसे नंबर है? प्राइम नंबर। तो आपको क्या बताया, ऐसे केस में हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा मेरा? 1। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया मेरा? 1 आया। अगला करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था लास्ट वीडियो में 7 की पावर 96 अपॉन 97, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? सेम केस, 97 प्राइम नंबर है, ये p माइनस 1 हो रहा है, ठीक है, ये a है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, तो इसका आंसर कितना आ गया मेरा? 1। एक और था, यहां पर p माइनस 1 नहीं हो रहा था और थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको, जो आपने शायद लगा लोगे अब। 2 की पावर 99 अपॉन 30, अब डिवाइड तो मैं 13 से कर रहा हूं, 13 प्राइम नंबर है, इसको अगर ये नहीं याद हो तो इसकी पावर एक्सटेंड करके 2 की पावर 4 5 सोच के कि 13 से भाग देने पर +1 है -1 आए, फिर 2 की पावर अगर मैं बोलूं कि 2 की पावर 6 कितनी होती है? 64 होती है, 13 पंजे 65, तो -1 आ रहा है, तो हम कर सकते हैं। इस थ्योरम से करना चाहें तो कैसे करेंगे भाई? तो हमें पता है बच्चों 2 की पावर 99 अपॉन 13 है, अगर ये 2 की पावर 12 अपॉन 13 होता तो यहां रिमाइंडर कितना आता? 1। अगर यह 2 की पावर 12 अपॉन 13 होता तो रिमाइंडर कितना आता मेरा? 1 आता, नहीं आता? कैसे भाई? a की पावर p माइनस 1, p माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1 12 अपॉन p, रिमाइंडर 1 आते हैं, प्राइम नंबर है, को प्राइम है। तो हमें पता है 2 की पावर 12 में भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो बच्चों यहां पर कितना है? 99, तो इसको 2 की पावर 12 में चेंज करते हैं, 2 की पावर 12 कैसे करें भाई? 99 है, यहां पर कितने हैं? 12, तो 99 में 12 का डिवाइड करो, जो क्वेश्चन आए इसको यहां रख लो और जो रिमाइंडर आए उसकी 2 की पावर इस साइड रख लो। तो 12 अट्ठे 96, पता है ना, बचपन में सीखा था ना क्या? 12 अट्ठे 96, तो भाई 12 इंटू 8 96, बोले सर हमने तो बचपन में अच्छे से पढ़ लिया था भाई। 12 अट्ठे 96, ये कितनी पावर? 99। 12 अट्ठे 96, ये कितनी है? 99, बच्चे कितने? 3, 3 क्या? 2 की पावर 3, तो इंटू 2 की पावर 3 अपॉन कितना है? 13। कोई दिक्कत बच्चों यहां पर? बताओ। अब रिमाइंडर थ्योरम में सिखाया था मैंने आपको कि एक एक करके करते जाओ, यहां पर 2 की पावर 12 है, यहां 13 है, तो अगर हम 2 की पावर 12 को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया? 1। पावर कितनी है? 8 इंटू, यह कितनी है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? 8, तो 1 की पावर 8, 1 इंटू 8 8, तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 8। तो इस थ्योरम का हम इस टाइप से भी यूज कर सकते हैं। एक और मैंने फैक्टोरियल वाली बताई थी, जो आपके क्वेश्चन लास्ट में दिए, लास्ट क्लास में दिए थे, वो अभी तक आपके एसएससी में तो नहीं पूछे, एक्सपेक्टेड था, इसलिए मैंने आपको बता दिए थे। तो वहां पर क्या एक विल्सन थ्योरम होती है, कौन सी होती है? विल्सन थ्योरम। तो थ्योरम का नाम याद नहीं रखना, कौन सी क्या थ्योरम होती है, अब तरीका थोड़ा सीख लो बस, और कुछ नहीं करना आपको। वह ये बोलते हैं कि अगर p माइनस 1 फैक्टोरियल को p से डिवाइड करें तो मेरा रिमाइंडर हमेशा -1 आता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल बच्चों कुछ नहीं होता, जैसे मैंने लिखा है 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 1 से लेकर 5 तक का गुणा, 5 तक का मल्टीप्लाई। ऐसे लिखा है 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 1 से लेकर 4 तक का मल्टीप्लाई। 10 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर 10 तक का मल्टीप्लाई। तो यहां पर मेरे बच्चों p फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर p तक का मल्टीप्लाई, और p माइनस 1 मतलब 1 से लेकर p माइनस 1 तक का मल्टीप्लाई। p क्या है? p एक प्राइम नंबर है। p क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। p कैसी है? अभाज्य संख्या। ये थ्योरम क्या बोलती है कि अगर किसी न p को p माइनस 1 फैक्टोरियल को p से डिवाइड करे तो रिमाइंडर हमेशा -1 आएगा। जैसे आपका क्वेश्चन लिखा था कि 100 फैक्टोरियल को अगर मैं 101 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, तो मेरा शेषफल क्या आएगा?
तो बच्चों 100 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर 100 तक का मल्टीप्लाई। डिवाइड किससे करना है मुझे? 101 से। अब आपको पता है तरीका क्या भाई, 1 से लेकर 100 तक का मल्टीप्लाई करो फिर 101 से डिवाइड करो। तो इतना तो हम करने से रहे। अगर रिमाइंडर 1 और -1 में लें तब भी बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, तो इसलिए थ्योरम बनाई गई, इसलिए काम आएगी। तो यहां पर क्या था, p मतलब प्राइम नंबर। क्या 101 प्राइम नंबर है? 101 किसी और नंबर से भाग जाता है? नहीं। तो सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आए हैं कि 101 कौन सी है बच्चों? अभाज्य संख्या। यहां पर क्या p -1, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 101 -1 फैक्टोरियल अपॉन 100 101। तो क्या है p -1 फैक्टोरियल बटे 101। तो इसका रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आता है मेरा? -1। -1 का मतलब 101 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है? -1। तो 101 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर -1 आता है। और हम पहली क्लास से सीख रहे हैं कि माइनस में एक्चुअल में कोई रिमाइंडर नहीं होता, रिमाइंडर हमेशा प्लस में होगा। तो रिमाइंडर क्या हो गया मेरा? 101 -1 इक्वल टू 100। तो इसका मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका जो रिमाइंडर है वो कितना है मेरा? 100। इसी में अगर p-2 होता, p-3 होता तो क्या करते? मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं जिससे आप कितना भी p- हो आप इजीली कर सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे मानकर चलिए आपका क्वेश्चन लिखा हुआ 99 फैक्टोरियल को 101 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? अब बच्चों से तो एक 3 रिजल्ट और हैं कि p-2 में क्या आएगा, p-3 में क्या आएगा, लेकिन मैं आपको नहीं बता रहा वो, क्योंकि याद नहीं रहेंगे। आप तो एक ही याद रखो। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आगे कुछ और भी हो तो आप कर सकते हो। बच्चों इसको देखकर मुझे याद क्या आई, विल्सन थ्योरम। जब भी फैक्टोरियल में ऐसे डिवाइड दे रहे हैं, आपको पता है सॉल्व नहीं कर पाए, तो कौन सी थ्योरम आई? विल्सन थ्योरम। तो विल्सन थ्योरम बच्चों क्या बोलती थी कि p-1 फैक्टोरियल को p से डिवाइड करें तो रिमाइंडर -1 आता है। मतलब p मतलब अभाज्य संख्या, वह कौन सी है? 101। ऊपर था p-1, p-1 मतलब 101 -1, 101 -1 मतलब 100 फैक्टोरियल। तो हमें पता है कि अगर 100 फैक्टोरियल को 101 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा? -1। -1 मतलब 101 -1 इक्वल टू 100। इसमें रिमाइंडर आ रहा है 100, लेकिन हमें पूछा है 99 फैक्टोरियल को। अब इसको सॉल्व कैसे करना है मैं इसी को बता रहा हूं, फिर p-2 p-3 कुछ भी हो आपको खुद करना है। बच्चों हमें यहां पर लिखा है, पता है कि रिमाइंडर आएगा 100 फैक्टोरियल को 101 से डिवाइड करने पर 100। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं? या मैं इसको -1 लिख सकता हूं, बाद में चेंज कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें चाहिए 99 फैक्टोरियल। क्या चाहिए? 99। तो 100 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 99 फैक्टोरियल इंटू 100। 100 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर 100 तक का मल्टीप्लाई। क्या होता है? 1 से लेकर 100 तक का मल्टीप्लाई। 99 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 99 तक का मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ? 1 से 99 का मल्टीप्लाई इंटू 100। तो मैं 100 फैक्टोरियल को 99 फैक्टोरियल इंटू 100 लिख सकता हूं। बताइए कोई समस्या इसमें? नहीं होगी शायद। तो यहां पर लिख दिया मैंने 99 फैक्टोरियल इंटू 100। कोई दिक्कत हुई इसमें? नहीं। अब यहां रिमाइंडर लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इसका रिमाइंडर कितना है? ऊपर मिटा देता हूं, मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा। रिमाइंडर ऑफ 99 फैक्टोरियल अपॉन 101, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रिमाइंडर ऑफ 99 फैक्टोरियल अपॉन 101 इंटू रिमाइंडर ऑफ 100 फैक्टोरियल। आर मतलब रिमाइंडर मतलब शेषफल, सॉरी रिमाइंडर ऑफ 100 अपॉन 101 इक्वल टू 100। कोई दिक्कत? इसी इक्वेशन कैसे लिख दी?
हमें पता क्या है इसमें, अब बोलो ऐसा कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम के एक्सटेंड रूप मान सकते हैं इसको। इसका तो हम निकाल नहीं सकते, ये पूछा भी है। 100 को 101 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 100 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 100। 100 को 101 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 100 आएगा ना। इसकी वैल्यू बच्चों मेरे कितनी हो गई, 100। पूछी किसकी है, इसकी। तो इसकी वैल्यू पूछी है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में यहां पर है, यहां पर जाकर क्या हो जाएगा, ये अपॉन में हो जाएगा। तो इसको यहां से हटा के यहां लिख दिया भैया, तो 100 एकम 100। इसका मतलब रिमाइंडर ऑफ 99 फैक्टोरियल 101 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ठीक है बच्चों, अब जो बचे हुए 2 क्वेश्चन थे वो आपको खुद करना है, नहीं है तो मैं बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना कि 98 फैक्टोरियल होता, 97 होता, 96 होता तो हम क्या करते। अब मैं आपको और एडवांस लेवल पर ना ले जाकर आगे के क्वेश्चन कराने का ट्राई करता हूं। तो बच्चों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ, इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 इनमें से किस नंबर से भाग जाता है। ऑप्शन है 3, 11, 13, 17। एक तरीका, एक एक ऑप्शन को उठाकर चेक करके देखो कि किससे डिवाइड जा रहा है। और हम क्या कर सकते हैं इसको देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 5-6 बार एसएससी पूछ चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन वही है जो पेपर में आ चुके हैं, मन से कोई नहीं है, 2-4 छोड़कर। तो यहां पर क्या, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63। तो यहां पर हम 4 की पावर 61 को कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का तरीका एक बार मैं फिर से बता देता हूं, जो बच्चे नए जिनको नहीं आता। 2 की पावर 5 लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें से 2 की पावर 3 कॉमन लेता हूं तो बच्चों अगर हम सिंपल गणित सीखे हैं कि 2 की पावर 5 थी, 3 निकाल लिए, 5 थे तो 3 निकाली, बच्चे कितनी, 2। 2 क्या, 2 की पावर, यही तो बच्चा। 2 की पावर 5 में से 2 की पावर 3 निकालूंगा तो इंटू 2 की पावर 2 ले सकते हैं, क्योंकि घातांक करने का मतलब थर्ड ओ इंडिसेस का सिंपल सा रूल है कि जब भी बेस समान हो और मल्टीप्लाई में हो तो हमारी जो घातें होती हैं वो क्या हो जाती है बच्चों, जुड़ जाती हैं। तो यहां पर 3 और 2 5 हो जाते हैं, तो गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। बताओ भाग में क्या होता है, भाग में माइनस हो जाती हैं, समझ गए ना। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमें 4 की पावर 61 इसमें भी है, 4 की पावर 61 इसमें भी है, तो हम कॉमन क्या लेंगे, 4 की पावर 61। अब देखो, ये 4 की पावर 61 पूरा ले लिया, मैंने आपसे बोला 5 में से 5 कॉमन लो तो एक ही तो बचेगा। तो 4 की पावर 61 पूरा ले लिया तो बचा 1, प्लस लगा तो प्लस लगा दिए। ये कॉमन केवल ऐसे प्लस और माइनस हो तभी, मल्टीप्लाई में नहीं लेते। आगे कुछ क्वेश्चन बताऊंगा इसमें आप गलती करते हैं ऐसी। तो 4 की पावर 62 लिखा है, क्या लिखा है बच्चों, 4 की पावर 62। अब कॉमन ले लिया हमने 4 की पावर 61, तो 62 थी, 61 कॉमन ले ली, तो बची कितनी, 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 63 लिखा है, क्या लिखा है, 4 की पावर 63। तो कितनी पावर 63, यहां पर कितनी है 61, तो 63 थी, 61 कॉमन ले ली, बच्चे कितनी, 2। तो क्या, 4 की पावर, 4 की पावर 2, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। 4 की पावर 61 को एज इट उतार दिया हमने, यहां पर मल्टीप्लाई लगा दिया या ब्रैकेट लगा दो, बात तो एक ही ना। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। बचपन में मैडम ने बहुत अच्छे सिखाया था। हाँ, हम लोग मैडम को देखने के अलावा सीख भी रहे थे, कुछ बच्चे थे तब, क्या देखते यार। तो ये कितना हो गया, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 1 4 और 1 16, 4 20 और 1 21। जिसको नहीं समझ में आया, 1 प्लस 4 एकम 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 4 दूनी 8 नहीं होते, 4 की पावर 2 का मतलब 4 इंटू 4 मतलब 16, तो 16 4 20 और 1 21। अब ये पूछा है कि ये नंबर इन ऑप्शन में किससे भाग जाएगा। ऑप्शन दिए 3, 11, 13, 17। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एक ही नंबर से भाग जाए, यह बहुत सारे नंबर से भाग जा सकता है।
3, 11, 13, 17। तो इनमें से किससे भाग जा सकता है ये हमें निकालना है बच्चों। तो आपको पता है जो नंबर से भाग जाने का मतलब जिससे रिमाइंडर 0 आए उससे भाग जाएगा। तो अगर मैं 3 से चेक करूं तो 3 सत्ते 21, 7 बार कट रहे हैं, तो यहां पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो यहां पर शेषफल 0 आ रहा है, तो ये पूरा नंबर कुछ भी हो तो पूरा क्या आएगा 0। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 0। किससे आएगा 3 से। तो यह नंबर किससे भाग जाएगा 3 से। ये चीज थोड़ी सी बच्चों को कम समझने आई हो जिसको, उसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। मैंने आपसे बोला 12 इंटू 5 है, इनको 3 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है। या मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी नंबर से भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो क्या वह उसी नंबर से भाग जाता है। कोई नंबर दूसरे नंबर से भाग पूरा जाएगा, इसका मतलब क्या होता है कि भाग देने पर जो मेरा शेषफल है वो कितना है 0। तो भाई यहां पर देखा 3 चौक 12 पूरे कट रहे हैं, तो शेषफल 0 आ रहा है मतलब भाग जा रहा है। चेक कर लेते हैं 12 पंजे 60, ये 3 से भाग दिए 20 बार, तो शेषफल बचा 0। तो अगर नंबर पूरा कट जाएगा नीचे वाला तो इसका मतलब भाग जा रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। तो आपको दिख रहा है 3 सत्ते 21, ये पूरा कट गया, नीचे कुछ बचा नहीं, तो ये नंबर किससे भाग जाएगा 3 से। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, 30 सेकंड का टाइम है, आप लोग करिए इसे। बच्चों सेम टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको कराया। यहां पर क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74। काफी सारे लोगों के आंसर आ गए होंगे, उन्होंने कमेंट भी किया हुआ, धन्यवाद उनको, उन्होंने अच्छे से ट्राई किया और मेरा समझ आया। तो यहां पर हम बच्चों कॉमन क्या लेंगे, यहां कॉमन लेंगे 2 की पावर 71, क्योंकि 2 की पावर 72 2 की पावर 71 में से कॉमन नहीं आएगा, पावर माइनस में आएगी, इसलिए हम कॉमन लेंगे 2 की पावर 71। तो बच्चा कितना यहां पर 1, पूरा नंबर कॉमन ले लिया तो बच्चा कितना 1, प्लस लिखा तो प्लस लगा दो। 2 की पावर 72 है या 2 की पावर 71, तो 72 में से 71 कॉमन ले ली पावर, तो बच्चे कितनी एक, 71 ले ली, 72 थी तो 2 की पावर 1 बची। इसी तरह 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। जिस बच्चे ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो मैं बता देता हूं। 2 की पावर 3 होती है 8, ये होती है 4, ये 2 1, तो 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, तो ये हुआ 2 की पावर 71 इंटू 15। अब लिखा है ऑप्शन है 9 10 11 13, इन ऑप्शन में से किससे भाग जा सकता है। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि केवल इस नंबर से, बहुत सारे नंबर से, 15 से भी भाग जाएगा, 5 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, काफी सारे नंबर से भाग जाएगा। इन ऑप्शन में से जो नंबर पूरा कट जाए उसी से भाग जाएगा भाई। तो 9 से देखा, क्या 9 पूरा कट रहा है, तो 3 तिरका 9, 3 पंजे 15 तो यहां हो जाएंगे, तो बचा हुआ 3 कहां कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसलिए 9 से भाग नहीं जाएगा। 10 से देखा हमने, क्या 10 कटेगा, तो 5 दूनी 10, 5 थी 15, तो ये हो गए। अब इस 2 को काटना है,
इस क्या 2 इस 3 से कटेगा? नहीं। ये क्या है? 2 की पावर 71। इन भाई साहब के पास 2 का बहुत बड़ा भंडार है, बहुत सारे 2 है। तो 2 की पावर 71 का मतलब 2 कितनी बार? 70 बार। तो 2 तो आराम से कट जाएगा ना। तो इसका मतलब यह नंबर हमारा किससे भाग जाएगा? 10 से। क्यों? क्योंकि 10 का हमारा 5 यहां से कट गया और 2 की पावर 71 थी, हमें तो एक ही 2 चाहिए था, बहुत सारे से कोई मतलब भी नहीं था। तो किससे भाग जाएगा? 10 से। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, करने का ट्राई कीजिए कि जब तक आप क्वेश्चन को पहले खुद नहीं पढ़ते समझने में मजा नहीं आता। तो पहले खुद पढ़िए, समझिए, फिर मैं बताता हूं आपको। चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं वह भी तरीका सीखो, आने वाले 4-5 क्वेश्चन इसी टाइप से है। लिखा हुआ है एन कोई प्राकृतिक संख्या है, एन कोई नेचुरल नंबर है। सबसे पहले ये प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? बच्चों आपको बता दूं, प्राकृतिक संख्या मतलब प्रकृति की देन है। ऐसे सारी नंबर जिन्हें हम उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं, ऐसे सारे नंबर जिन्हें हम फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर अनंत तक। जीरो प्राकृतिक नंबर नहीं है, ठीक है? ऐसे याद रखो, जीरो दिया मेरे भारत ने, प्रकृति ने नहीं दिया। ये कोई रूल नहीं है, ऐसे याद करने को ध्यान दिया। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। पॉइंट की संख्या प्राकृतिक नहीं होती। एक होती है पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो क्या होता है कि 1 2 3 4 5 वाली फैमिली बिना जीरो के अधूरी होती हैं। अगर इनमें हम जीरो शामिल कर लें तो इन्हें हम बोलते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। तो अभी आएगा तब बताएंगे। तो यहां लिखा है कि n कोई प्राकृतिक संख्या है, तो n की पावर 4 माइनस n को विभाजित करने वाली संख्या इनमें से कौन सी होगी? 3 2 6 5। थोड़ी सी लैंग्वेज अधूरी लिखी है हिंदी में। इन इस टाइप की संख्या को हमेशा विभाजित करने वाली संख्या कौन सी होगी? मतलब होता है कि एक तो विभाजित करने वाली संख्या कोई भी हो सकती है, हमेशा मतलब n की हर वैल्यू के लिए यह नंबर इनमें से किस नंबर से भाग जाएगा। तो आप देखो n का नेचर कौन सा है, n किस टाइप की संख्या है? लिखा है n प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। n कौन सी है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक कौन सी होती है? 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले n की स्मॉलेस्ट वैल्यू माना करो। हमेशा मतलब हर केस में आपको सारी वैल्यू मान के नहीं चलना, कोई आपको मैथमेटिक्स ढंग से नहीं करना। सिंपल क्या करना है, n की सबसे स्मॉल वैल्यू जिस टाइप की कंडीशन दे रहा है। n कैसी? प्राकृतिक। तो प्राकृतिक सबसे छोटी कौन सी? 1। तो हमने देखा 1 की पावर 4 माइनस 1 जीरो। तो जीरो तो इन सब में से भाग जाएगा, 3 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 5 से जाएगा। तो ये क्या ये केस फॉलो कर रहा है? नहीं। तो इसके बेस पर मैं इनमें से ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकता। तो अगर मेरा जीरो आ रहा है मतलब सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो नेक्स्ट नंबर लो। तो n में नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 2। हर केस में मतलब n की कुछ भी वैल्यू हर केस में भाग जाए। तो 2 की पावर 4 माइनस 2। बच्चों 2 की पावर 4 होती है 16। 4 दूनी 8 नहीं होते भाई, 2 को 4 बार गुणा करना पड़ता है। कल ना थोड़ा सा, ठीक है? तो 2 को 4 बार गुणा किया तो क्या होता? 16। तो 16 में से 2 गए तो बच्चे कितने? 14। हमेशा मतलब हर केस में भाई 2 की पावर अगर मैं n की बराबर 2 लिया तो 3 से भाग जा रहा है 14 नहीं, 6 से जा रहा है नहीं, 5 से जा रहा है नहीं। हर केस में जब एक ही केस में
ये 3 नंबर कट गए तो हर केस वाली कंडीशन तो वैसे भी नहीं हो रही फुलफिल। तो यहां पर ये नंबर किससे भाग जा रहा है? 2 से। अब मेरे पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है, तो आगे ट्राई करने का कोई मतलब ही नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हमेशा n की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लो जो कि कंडीशन के अकॉर्डिंग है। फिर यहां पर देखो, अगर सबसे ज्यादा है तो नेक्स्ट लो, मोस्टली एक ही बार में आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्या आंसर आएगा हमारा? 2। अब कुछ भी रख के देख लो, 3 ही रख लो, 4 रख लो, हमेशा केस आएगा। अब मैं आपको बताऊं कि n(n)(q-1) करूं फिर आपको फॉर्मूला बताऊं, तो ऐसा कुछ नहीं बता रहा, सिंपल आपको n की वैल्यू पुटअप करनी हो, आंसर निकालना बच्चों। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपका टाइम स्टार्ट करिए। कुछ बच्चे देख रहे हैं कि कौन करेगा, अभी बताऊंगा तो सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों थोड़ा सा पेन कॉपी उठा लिए, करने का ट्राई कीजिए, जिससे आपके माइंड में हमेशा से रहेगा और आपको ही फायदा होगा। हम लोग इतना पसीना बहा कर आपकी वीडियो बना रहे हैं, कुछ इसमें बेनिफिट नहीं मिल रहा आपसे, तो आप इतना तो कर सकते हो कि आप मेरी मेहनत को बेकार ना होने दो और ट्राई करें करने का। एन एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण मतलब होल नंबर। जस्ट अभी बताया था, प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, पूर्ण संख्या में 0 शामिल हो जाता है। तो एन कैसी एक होल नंबर है जो 1 से बड़ी है। इसमें लिखा है कि एन होल नंबर है और किससे बड़ी है? 1 से बड़ी है। मतलब 2 3 4 ऐसी कोई भी नंबर हो सकती है। तो एन स्क्वायर ब्रैकेट में n² - 1 इन ऑप्शन में से किससे भाग जाएगा? ऑप्शन को है क्या है? 16 12 10 8। तो बच्चों मैंने सिखाया कि सबसे पहले एक सबसे छोटा नंबर लो। तो छोटा नंबर क्या हो गया हमारा? 2। 1 क्यों नहीं हुआ? कि क्वेश्चन में क्लियर बोल रहा है कि n 1 से बड़ी है। कुछ बच्चे बोलेंगे 1 से बड़ी, तो 1.1 भी हो गई, तो क्यों नहीं हुआ? ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या सॉरी पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या कभी पॉइंट में नहीं होती, जिनको आप उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं वो सारी होती है। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों? भाई 2 लिया मैंने, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 4 - 1 कितनी हो गई? 3, इक्वल क्या आया? 12। ऑप्शन दिए 16 12 10 8, हमेशा किससे भाग जाएगा? मतलब n की कोई भी वैल्यू हो, हमने एक ही वैल्यू मानी तो इसी वैल्यू में केवल 12 बचा। यहां 12 या इसके लिए आंसर 12 नहीं लगाया कि 12 और किसी नंबर से भाग नहीं जा रहा, केवल किससे आ रहा है? 12 से। अब हो सकता है कि 3 में 16 से भाग जाए या 10 से भाग जाए, हमेशा हमेशा का मतलब हर केस में, तो हमेशा छोटा केस लो, एक ही बार में आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करें, करिए नेक्स्ट। वह अधिकतम पूर्ण संख्या क्या है जिसमें व्यंजन n की पावर 4 प्लस 6n³ सॉरी प्लस 11xn² आपसे पूछा है अधिकतम पूर्ण संख्या, मतलब मैक्सिमम होल नंबर कौन सा है कि यह नंबर हमेशा भाग जाए। n कैसी? प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब 1 2 3 4। तो n की सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई? 1।
n की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे। तो 1 की घात 4 1 प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1 इंटू 6 6 प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 इंटू 11 11 1 इंटू 6 6 और प्लस के आगे 24। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आई? 24 6 30 30 और 11 41 41 47 से 48। ऑप्शन दिए 6 24 12 48। आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या हमेशा भाग जाए, तो 48 किससे भाग जा रहा है? 48 से भाग जा रहा है। अब बोलोगे 12 से भी आ रहा है, 24 से भी आ रहा है, 6 से भी आ रहा है। बच्चों बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इसमें क्लियर पहले बोला है कि वह अधिकतम नंबर क्या है, तो मैक्सिमम नंबर क्या है? 48। दूसरी बात, अगर कोई नंबर 48 से डिवाइड जाएगा तो वो ऑफकोर्स है कि इसके फैक्टर से ही भाग जाएगा। अगर कोई नंबर 6 से भाग जाता है तो इसका मतलब क्या है? 2 से ही भाग जाएगा, 3 से भी जाएगा। तो 48 से जाएगा तो 12 से भी जाएगा, 24 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा। तो आपको और वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है कि 48 से जाएगा ही जाएगा। अब 48 से आएगा तो इन अदर नंबर से भी जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना आ गया बच्चों? 48। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बच्चों। प्रैक्टिस करो, ट्राई करते रहो, तभी आप अच्छे सफल हो पाओगे। सफल होने के लिए केवल सपना देखना काफी नहीं है बच्चों, मेहनत भी करनी होती है। चलिए मैं बताता हूं आपको। वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो किन्हीं भी चार संख्याओं के, किन्हीं भी चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल से हमेशा भाग जाए। ऑप्शन दिए 6 12 24 और 120। यही दिए, सॉरी, हाँ यही दिए। सबसे बड़ी संख्या, आंसर होना चाहिए सबसे बड़ा, लार्जेस्ट। कोई भी चार लगातार प्राकृतिक संख्या है। बच्चों प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? अभी बताया था 1 2 3 4 5 6। चार लगातार, लगातार मतलब 1 2 3 4 या 2 3 4 5 या 3 4 5 6, इन 4 5 6 7 इनमें से कोई भी चार लगातार संख्या हो उनसे हमेशा भाग जाए। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या सिखाया मैंने आपको? हमेशा छोटा नंबर लो। मैं आपको टेक्निकली नहीं आ रहा कि एन एन माइनस एन प्लस वन करके क्या रूल होगा। सबसे छोटे कौन सी हुई? चार लगातार, 1 2 3 4। कोई और होंगी? नहीं। इनका मल्टीप्लाई, 4 3 12 दूनी 24। 24 6 से भी आता है, 12 से भी, 24 से भी, 120 से भी। सबसे बड़ी कौन सी होगी? 24। क्योंकि कोई नंबर अगर 24 से डिवाइड जाएगा तो खुद 12 से भी आएगा और किससे आएगा? 6 से। तो इसका आंसर आ गया 24। अगर मैं कुछ और लूं तो 120 से भी जा सकता है, लेकिन यहां पूछ रहा हमेशा हर केस में, तो इसलिए हमेशा हम क्या करेंगे? सबसे छोटा केस लेंगे, उसी से हम चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बच्चों। आया आंसर? चलो कुछ बच्चों का आंसर आ गया। वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो किसी भी तीन लगातार सम संख्या के गुणनफल को हमेशा भाग जाए। सम संख्या कौन सी होती है? 2 4 6 8 10, मतलब इवन नंबर।
तो 3 लगातार, तो सबसे पहले 3 लगातार सम संख्या ले लो, सबसे छोटी वाली। 3 लगातार सबसे छोटी कौन सी हुई? 2 4 6। तो ऐसे केस में क्या लेते हैं हम? सबसे स्मॉलेस्ट। इनका गुणनफल 6 चौक 24 दूनी 48। 6 चौक 24 दूनी 48। अब देख लो भैया ऑप्शन में से 16 24 48 96, तो 96 कट गया। तो 48 नंबर ऐसा ऐसे भाग जा रहा है, 24 से भी आ रहा है, आपको सबसे बड़ा पूछा है और कोई नंबर 48 से आएगा तो 24 से हमेशा जाएगा ही जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि भाग देने के रूल क्या होते हैं, 2 का रूल क्या होता है, 7 का क्या होता है, 11 का क्या होता है, 101 का क्या होता है, किस तरीके से याद रखना है, और उसके बेस पर क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो, अच्छी लग रही है, तो आप इसे जरूर देखें, और आपका मन हो तो लाइक करें, और आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको डिसलाइक कर दें, जैसी आपकी मर्जी, मुझे आपका फैसला मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं। और जो भी आपको प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको सब रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको कमेंट नहीं करना तो आप मेरे नंबर पर जाके या टेलीग्राम ग्रुप पर जाके डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।